बहुत पुरानी बात है। असुरों के महान सम्राट बलि प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और दानशील राजा थे। उनकी भक्ति, उदारता और वीरता की गाथाएं स्वर्ग और धरती पर प्रसिद्ध थीं। उनके शासन में असुर जाति सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। उन्होंने अपने तप, त्याग और युद्ध कौशल से तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। समय के साथ राजा बलि की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे उचित समय पर हस्तक्षेप करेंगे। इधर राजा बलि ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए महान यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ के पूर्ण होने पर उनकी शक्ति और बढ़ जाती है, जिससे देवताओं की कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती थी। भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाने के लिए 52 अवतार धारण। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनके हाथ में कमंडल, कंधे पर एक ग्योप बीत और मुख पर एक दिव्य आभा थी। वे सीधे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने ब्राह्मण बालक का आदर पूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका यहाँ स्वागत है। आप जो भी वरदान चाहते हैं मैं आपको दूंगा। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। बामन ने विनम्रता से कहा, हे महाबली, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दीजिए जिस पर मैं अपना पैर रख सकूं। राजा बलि मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, आप कितने भोले हैं। मैं आपको पूरा राज्य दान दे सकता हूं, फिर आप केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं। बामन ने उत्तर दिया, राजन, जितना आवश्यक हो उतना ही लेना चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने सहर्ष हामी भर दी, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य को इस बालक की वास्तविकता का स्वरूप ज्ञान हो गया। उन्होंने बलि को सावधान करते हुए कहा, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। यदि तुम इन्हें ये दान दे दोगे तो सब कुछ खो बैठोगे। परंतु राजा बलि सत्यप्रतिज्ञ और दानवीर थे। उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान विष्णु मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही राजा बलि ने जल लेकर संकल्प लिया, बामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका आकार बढ़ने लगा। उनके एक पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरा पग पूरे आकाश में पहुंच गया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। भगवान विष्णु ने पूछा, राजा बलि, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, अतः आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन राजा बलि की सत्यनिष्ठा, दानवीरता और भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि के इस महान बलिदान से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि से वरदान मांगने को कहा। बलि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो कृपा करके मेरे साथ पाताल लोक में रहें। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति स्वीकार की और उनके द्वारपाल के रूप में पाताल लोक में रहने लगे। इस कारण माता लक्ष्मी ने नारायण से प्रार्थना की कि वे पुण्य बैकुंठ लौट आए। तब विष्णु ने बलि को वचन दिया कि वे हर वर्ष एक विशेष दिन पाताल लोक से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देंगे। राजा बलि की महानता की याद में हर वर्ष दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं और ये पर्व प्रेम, त्याग और दान की भावना को दर्शाता है। राजा बलि की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दानशीलता और सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान स्वयं भी आकर आशीर्वाद देते हैं। उनके त्याग, निष्ठा और वचनबद्धता के कारण ही वे आज भी लोगों के हृदय में जीवित हैं।